अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है। सवाल नंबर 6 में है कि कुरान किस पैगंबर पर नाजिल हुआ। यानी कुरान करीम जिसको हम मानते हैं, जो हमारा किताब है, जिसको हम पढ़ते हैं, वो कुरान करीम किस पैगंबर पे नाजिल हुआ था, किस नबी पे नाजिल हुआ था। जवाब में बताया गया अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। उसके बाद है कुरान को मानने वाले को क्या कहते हैं। यानी जो लोग कुरान को मानते हैं, जो लोग कुरान के ऊपर यकीन रखते हैं, अकीदा रखते हैं, कुरान को मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कुरान के मानने वाले शख्स को, कुरान के मानने वाले को क्या कहा जाता है? मुसलमान कहते हैं। उसके बाद है कुरान न मानने वाले को क्या कहते हैं? जो कुरान को इनकार करते हैं, जो नहीं मानते हैं कि ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, कुरान के बरहक होने के बारे में जो झुटलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें काफिर कहते हैं, कुफ्र कहते हैं। उसके बाद वाले सवाल में है कुरान किसके लिए नाजिल हुआ था। कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो नाजिल किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो किसके लिए नाजिल हुआ था? जब लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ था। क्योंकि कुरान करीम नाजिल करने का मकसद यही था कि लोग हिदायत की राह पे आ जाएं और लोग सीधी राह पे आ जाएं, भटके हुए राह से सीधी राह पे आ जाए। तो आज के मुतफरिक सवालात थे जो आप तक पेश किया गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसे आगे पेश किया जाएगा। खुदा हाफिज।